नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका ओला की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं अपने ओला का जो है वो टायर जो है वो चेंज करवाने जा रहा हूँ। और मैंने कल एक छोटी सी गलती कर दी थी कि जिसके कारण मुझे जो टायर है वो थोड़ा जल्दी चेंज करवाना पड़ रहा है। हालांकि जितने किलोमीटर टायर चेंज करवाने की रिक्वायरमेंट रहती मेरे वो थोड़ा क्रॉस हो गया था, बट फिर भी मेरी टायर की कंडीशन थोड़ी मुझे लग रहा था सही होती। बट मैंने कल एक छोटी सी गलती की जिसके कारण मुझे जो टायर है वो दोबारा जल्दी जो है वो चेंज करवाना पड़ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आपका जो टायर है वो आपको कहाँ पे सस्ता पड़ेगा। लाइक आपको सर्विस सेंटर में सस्ता पड़ेगा या किसी जो टायर ऑथोराइज जो डीलर रहते हैं वहाँ पे चेंज करवाने पे सस्ता पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और मैं आपको बताऊं कि मेरी गाड़ी का जो अभी कितना किलोमीटर जो है चल चुका है और कितना किलोमीटर चलने के बाद जो है आपको जो अपना टायर है वो एज ए सेफ्टी के कारण जो है वो चेंज करवा लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो भाई लोग, ये रही मेरी ओला और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर जो चल चुकी है वो तकरीबन 27,000 किलोमीटर जो वो चलने को आ रही है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यहाँ पे मेरी बैटरी और मोटर का टेम्परेचर मैं आपको दिखाऊँ तो तकरीबन 29 डिग्री मेरी बैटरी का टेम्परेचर है और 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेट मोटर का। हालांकि मैंने अभी जिससे इसको 2 किलोमीटर चलाया ये हाल है। एक्चुअली बेंगलोर में थोड़ी गर्मी पड़ रही है इसीलिए ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे 27,000 किलोमीटर चलने के बाद मेरा जो टायर की कंडीशन है भाई कुछ इस तरीके से है। मतलब अभी भी थोड़े थोड़े जो है वो टायर के कट जो है वो दिख रहे हैं, बट अभी भी ये 100-200 किलोमीटर मेरे हिसाब से जो है वो चल सकती है। बट मेरी कल एक गलती के कारण जो है मुझे टायर जो अपना वो थोड़ा जल्दी जो है वो चेंज करवाना पड़ रहा है। कल मैं एक नॉर्मल जो शॉप थी वहाँ पे हवा भरवाने के लिए गया था, बट उनके पास जो टायर प्रेशर जो चेक करने वाला जो मीटर रहता है वो था नहीं। मैंने उनको नॉर्मली बोल दिया आप अंदाजे से हवा भर दो, और उन्होंने अंदाजे से हवा जब भरी तो भाई मेरे टायर में ना मतलब थोड़ा लो हो गया है क्योंकि इतना किलोमीटर चला है तो एक इतना बड़ा सा लड्डू सा निकल आया। मैंने अपनी जो है वो हवा कम करके उसको लड्डू को तो कम कर दिया, बट अब जब गाड़ी चलाता हूँ तो ऐसे ऐसे बार बार ऐसे लगता है कोई नीचे हम्प है, कभी आगे जाती कभी पीछे आती, मतलब गाड़ी को बैलेंसिंग करने में थोड़ी जो है वो इशू मैं अभी फेस कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कहीं पे भी हवा भरवाएं भाई जो ओला का जो टायर प्रेशर है जो वो मेंटेन जरूर करके रखें। 33 डिग्री 33 जो है वो प्रेशर है इनका, तो उसको मेंटेन करके रखें। और भाई अगर ना हो तो हवा मत ही भरवाओ, थोड़ा कम रहे वो तो चल जाएगा, बट अगर ऐसा कुछ रहता है तो भाई आपको टायर जो है वो चेंज करवाना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर आपको जो टायर की जो प्राइस है और जो आउटसाइडर और जो ओला का जो सर्विस सेंटर है उसका जो प्राइस कंपेयर करता हूँ तो कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पर मैं जो है वो MRF के जो डीलर ऑथराइज रहते हैं वहाँ पर आया है। यहाँ पर इनसे मैंने टायर का प्राइस पूछा और इससे पहले जो था मैं ओला के सर्विस सेंटर भी गया था वहाँ पर भी प्राइस पूछा। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मतलब आपको जो अपना जो टायर है वो कहाँ से चेंज करवाना चाहिए और कितने पैसे लगे हैं। मैं बेंगलोर की सिटी की बात कर रहा हूँ, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग हो सकता है प्राइस, लेकिन यहाँ पे मैं बेंगलोर की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मैं जो है वो सर्विस सेंटर में नहीं गया। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्यों मैं सर्विस सेंटर से नहीं करवाया। यहाँ पर भाई मैं जब बाहर से करवा रहा था भाई मेरी हालत बिल्कुल टाइट थी क्योंकि इनसे जो है वो नट से नहीं खुले थे, क्योंकि जो कंपनी के जो मशीन्स के थ्रू वो खोलते हैं और ये लोग नॉर्मल एल की वगैरह से जो है वो खोल लेते हैं। इन्होंने ऑयलिंग वगैरह भी दी नट्स में। और भाई जब ये हथौड़ा चला रहे थे ना मैंने कहा भाई कुछ तोड़ मत देना, कुछ ख़राब मत कर देना। मतलब बस चल ही रहा था दिमाग में कि मेरे को सर्विस सेंटर से करवा लेना चाहिए था। मैंने इनसे पूछा भी था कि आपने पहले कभी ओला का किया है, तो इन्होंने बोला कि हाँ किया हुआ था। एक्चुअली में प्रॉब्लम यहाँ पर मेरी बाइक में ये आई क्योंकि मेरी बाइक तकरीबन 27,000 किलोमीटर चलने के बाद एक बार भी जो ये यहाँ से नट्स वगैरह जो है वो ओपन नहीं हुए, इसीलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है नट्स वगैरह ओपन करने में। यहाँ पर ये भाई फिर भी कोशिश करते रहे थे लेकिन एक बार भी जो है वो नट हिल ही नहीं रहा था, मतलब पूरी की पूरी तरीके से नट में जो है वो रस्ट लग चुके थे। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो सर्विस सेंटर और जो बाहर से करवाने का क्या जो नुकसान और फ़ायदा हो सकता है मेरे अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्होंने जो है वो खोल तो दिया था लेकिन जो बीच का नट था, एक जो बीच का नट खोला लेकिन जो साइड्स के जहाँ से एक्चुअली में जो टायर ओपन होता था वहाँ पर से इन्होंने जो है वो ओपन नहीं किया हुआ था। मतलब इनको भी नहीं पता था कि मतलब इसको कैसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद भी इनको जो है नहीं खुल रहा था, नट भी नहीं खुल रहा था और जो बाइक का जो टायर था वो भी बाहर जो है वो नहीं आ रहा था। तो इसके बाद इन्होंने फिर दोबारा पैक कर दिया। दोबारा पैक करने के बाद भाई किसी तरीके से जो है इन्होंने ऑयलिंग वगैरह अच्छी तरीके से लगाने के बाद जो है ओपन कर दिया। नट ओपन करने के बाद भाई उसके बाद कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं हुई। इन्होंने तुरंत ही भाई पूरे अच्छे से नट वगैरह खोला, लेकिन इसमें से एक जो नट था मेरा वो ख़राब हो चुका था क्योंकि उसमें से थोड़ा ठोकने वगैरह के कारण ऐसा हुआ।
और मैं बता दूं कि भाई ये जो टायर है मुझे तकरीबन बाहर से जो मुझे तकरीबन 1550 का पड़ा। ये मैं ऑथराइज डीलर की शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ से 1550 का पड़ा। और जो मुझे ओला वाले बता रहे थे कि भाई ओला का जो सर्विस सेंटर है वहाँ से वो लोग मुझे 1850 का बता रहे थे। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि जब इन्होंने भाई पूरी फिटिंग वगैरह कर दी थी तब जाके भाई कहीं जान में जान आई थी। मतलब यहाँ पर अभी भी वो ऑयलिंग वगैरह थोड़ा कर दे रहे हैं ताकि जो नेक्स्ट टाइम अगर ये ओपन करने में जो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम फेस की थी स्टार्टिंग में वो ना हुई हो। यहाँ पर मैंने जो है वो MRF का टायर प्रेफर किया। हालांकि लोग मुझे कह रहे थे कि C8 वगैरह का टायर भी जो है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, बट मैंने देख लिया यूज़ करके। मतलब C8 का टायर जो है वो काफ़ी अच्छा चला है, मेरा 27,000 किलोमीटर तक चला है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि MRF के टायर भी अच्छे होते हैं। यहाँ पर इन्होंने अच्छे से अलाइनमेंट वगैरह करने के बाद नट लगा दिया। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जो एक्चुअली में जो मुझे ओला के जो सर्विस सेंटर से जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वो क्या थी, और क्यों मैं जो है वो यहाँ पे जो प्रेफर नहीं किया कि मतलब ओला के जो सर्विस सेंटर है वहाँ से नहीं। अगर मैं बात करूँ कि आपका जो टायर है वो कहाँ से हमें चेंज करवाना चाहिए, या आप आउटसाइड से कहीं चेंज करवा रहे हो या ओला के सर्विस सेंटर से। सबसे पहले मैं ओला के सर्विस सेंटर की बात बता दूं कि वहाँ पर एक्चुअली में मैं जब इंक्वायरी कर रहा था तो मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा। सबसे पहली बात जो टायर का प्राइस था, टायर का प्राइस जैसे कि आपको पता है मेरी वीडियो में मैंने बताया तकरीबन 1550 का पड़ा। ये रहा मेरे पास, उसका बिल भी पड़ा हुआ है, उन्होंने बिल भी काट के दिया है। 1550 रुपये का टायर पड़ा है और उनके पास फिटिंग के इक्विपमेंट थे नहीं तो उन्होंने मना कर दिया कि वो फिटिंग नहीं कर पाएंगे। मैं ये MRF वालों की बात बता रहा हूँ। और मैं अगर सर्विस एक्सपीरियंस सेंटर की बात बताऊँ तो उन्होंने 1850 में मुझे जो टायर का प्राइस बताया था वो भी फिटिंग को छोड़कर बताया था, सिर्फ टायर का प्राइस बताया था। फिटिंग के साथ वो मुझे तकरीबन कहीं ना कहीं 2000 रुपये तक का पड़ जाता। और जो उनके पास टायर भी था वो भी आउट ऑफ स्टॉक था। लेकिन अगर मैंने उनसे पूछा कि हाँ अगर मैं बाहर से टायर ला के देता हूँ तो आप क्या जो फिटिंग करके दे दोगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया नहीं हम जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनके पास टायर होता तो वो मुझे जो मेरी रिम थी जो टायर बैक साइड का था वो मुझे खोल के देते और टायर भी साथ में देते। वो मैं किसी बाहर की दुकान पे जाता, वहां से मैं फिटिंग करवाता, फिटिंग करवाने के बाद ले आके इनको देता और ये दोबारा जो है टायर को व्हील में फिट करते क्योंकि इनके पास इक्विपमेंट वगैरह होते हैं सारे। तो ओला के जो सर्विस सेंटर थे, जो एक्सपीरियंस सेंटर थे, वहां से मुझे ये रिप्लाई मिला। अब मैं आपको बात बताऊं जो बाहर था, बाहर जब मैं गया तो भाई आपने मेरी वीडियो में देखा होगा उनको एक नट खोलने में कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उन्होंने ऑयलिंग वगैरह ग्रीसिंग वगैरह क्या क्या लगा के जो है वो कहीं ना कहीं नट खोला, लेकिन एक नट भी बीच में खराब कर दिया। हालांकि जो नट है उन्होंने फिर से टाइट कर दिया, उन्होंने बोला कि हाँ ये सर्विस सेंटर में मिल जाएगा तो वहां से जाके आप जो दोबारा जो चेंज करवा सकते हो। लेकिन भाई अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जो बाहर का जो टोटल मेरे को प्राइस पड़ा है, मुझे 1550 का टायर पड़ा और उन्होंने तकरीबन 300 रुपये मेरे से फिटिंग ली क्योंकि भाई नट बहुत ज़्यादा टाइट थे। मैं भी वहीं पे खड़ा था भाई, मेरे भी पसीने छूट गए थे क्योंकि बेंगलोर में गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। तो उन्होंने तकरीबन आधा से पौना घंटा उन्होंने सिर्फ नट खोलने में लगाया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ थोड़ा बहुत जस्टिफाइबल है, इसलिए मैंने 300 रुपये जो है उन्हें पे कर दिए। मुझे जो टोटल जो खर्चा पड़ा कुछ 1800 रुपये अप्रोक्सीमेट पड़ा, लेकिन मुझे सिर्फ सर्विस सेंटर का प्राइस ही तकरीबन 1850 रुपये पड़ रहा था। मतलब कहीं ना कहीं मैंने 200 या 300 रुपये जो है वो बचा लिए। अब मैं बात करूं तो ये सिटी का भी हिसाब हो सकता है। आपकी सिटी में जो टायर के प्राइस हैं वो कम हो सकते हैं। मैं बेंगलोर में रहता हूँ, यहाँ पे थोड़ी महंगाई ज़्यादा है, इसीलिए भाई थोड़ा जो मुझे महंगा पड़ा। हालांकि आप अगर जो ऑथराइज जो डीलर्स रहते हैं वहाँ से टायर जाके किसी नॉर्मल दुकान में फिटिंग करवाते हो, उनके पास इक्विपमेंट होते नहीं है आपके जो ओला है उसको खोलने के लिए, क्योंकि ओला के पास भाई सारी मशीनरी है। वहाँ पे वो गन के साथ जो है 2 मिनट में नट खोलते थे, लेकिन वहाँ पे उसको 45 मिनट तक के लग गए थे। तो यहाँ पर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कहाँ पे जाना है। मतलब अगर आप सर्विस सेंटर से करवाते हो तब आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और अब आप बाहर से करवाते हो तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हालांकि अभी जो गाड़ी की मेरी कंडीशन है बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने सब कुछ अच्छे से करके दिया, कोई ब्रेक पैड वगैरह में कोई इशू नहीं आया है। तो मैं कहीं ना कहीं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने सहूलत के हिसाब से देखें कि मतलब आपको पैसे बचाने हैं तो आप भाई बाहर से खरीद के कर सकते हो। अगर आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं चाहिए या फिर कोई रिस्क नहीं चाहिए अपनी गाड़ी में, तो आप सर्विस सेंटर से करवा सकते हो। दोनों में कहीं ना कहीं जो एक पैसे का जो गैप है तकरीबन 200-250 रुपए का है और कुछ नहीं है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे कंटेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।